चार्ज डेंसिटी यानी लाइन चार्ज ए बी गिवन है। इसके पॉइंट O से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करी है, इसको हम रेफरेंस लाइन बोलते हैं, जिस पर किसी पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पर ओरिएंटेड है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये लाइन चार्ज डेंसिटी है, इस पर टोटल चार्ज कैपिटल Q है और इसकी टोटल लेंथ यानी फाइनाइट लेंथ कैपिटल L है। अब मैंने इसको चार्ज दिया तो वो चार्ज एक जगह सिकुड़ कर तो नहीं बैठेगा, क्योंकि ये कंडक्टर है, इस वजह से ये यूनिफॉर्मली उस पर फैल जाएगा, यूनिफॉर्मली उस पर बिखर जाएगा। तो उसके बिखरने का जो तरीका होगा वो यूनिफॉर्मली होगा, न कि किसी जगह ज्यादा न कि किसी जगह कम। तो उसकी जो डेंसिटी दे रखी वो लेमड़ा दे रखी, यानी टोटल चार्ज कैपिटल Q बैठा हुआ है फैल कर पसर कर कैपिटल L पर, उसको हमने नाम दे दिया लेमड़ा। लेकिन हमें चाहिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस टोटल से काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है वो क्या है, E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। Q सोर्स चार्ज है और R सोर्स चार्ज से डिस्टेंस है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अल्टीमेटली अगर ऐसी चीजें होती है तो कैसे करते हैं, तो यहां देखिए ये तो पूरी कंटिन्यूअस लाइन चार्ज है, यहां कोई पॉइंट चार्ज नहीं दिख रहा है। और पॉइंट चार्ज यानी सोर्स चार्ज कैसे बनाएंगे, तो हम बनाएंगे तो कहने का अर्थ कि O से मैंने x डिस्टेंस ले ली, यहां पर एक चार्ज मैंने कंसीडर किया, लेट से उस चार्ज को मैंने बोल दिया dq। अब ये जो dq चार्ज है ये एक सर्टेन पॉइंट P पर अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो उसका फार्मूला मैं लिख सकता हूं E इक्वल टू k और सोर्स चार्ज है dq, तो dq लिख दिया अपॉन r स्क्वायर, यानी ये वाली डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर हो गया। तो ये मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड dE है, प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है dE। और इसका एंगुलर पोजीशन आपको दे रखा है थीटा, ये θ1 तो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन का एंगल है, थीटा जो दे रखा तो ये वर्टिकल अपोजिट होती है भी थीटा हुआ। इस dE के दो कंपोनेंट होगा, एक dE cos थीटा हो जाएगा, पॉपुलरली हम उसको Ex बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो है अलोंग द एक्स एक्सिस से। इसी प्रकार से dE का y कंपोनेंट हो जाएगा Ey, कितना हो जाएगा dE और नथिंग बट sin थीटा। तो sin थीटा यानी d sin थीटा वो कंपोनेंट है जो अलोंग द y एक्सिस है, dE cos थीटा वो कंपोनेंट है जो अलोंग द x एक्सिस है। इन दोनों कंपोनेंट को अलग अलग हम कैलकुलेट कर लेते हैं वेक्टोरिकली और उसको फिर ऐड कर सकते हैं, है ना। तो इतनी कहानी है, तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। तो E आपके पास लिखा हुआ ये वो E है जो छोटा E है, ठीक है। तो हमें क्या जरूरत है, इस dQ का DE बहुत सारी चीजें आएगी, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स आएगी, उन सबको वेक्टोरिकली ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो E एट P लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में, वो क्या हो जाएगा, है ना, यहां से DE cos थीटा जिसको ये x में हो गया, और ऐसे ही क्या हो जाएगा dE नथिंग बट sin थीटा जो कि y डायरेक्शन में हो गया। और अगर ये दोनों कंपोनेंट dE इंटीग्रेशन, तो E यानी dE इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा, ये वाला cos थीटा, इंटीग्रेशन लगाइए, एंगुलर लिमिट्स -θ2 से लेके जाइए θ1 तक। dE अभी हाल मैंने कैसे लिखा था, k dQ बाय r स्क्वायर इंटू cos थीटा। बड़ी सावधानी से आपको देखना है यहाँ पर। dQ अभी हमारे पास तीन है, r थीटा और dQ। तो इन सबको होमोजीनियस बनाइए ना, अलग अलग कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे हम, है ना। तो अलग अलग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो dQ की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, देखो dQ की वैल्यू इन दोनों को लूंगा मैं, dQ तो ये लेमड़ा इंटू dx इधर आ चुका, यहां इसको मैं पुट कर सकता हूं। तो ये जो dQ की वैल्यू आएगी k इंटू लेमड़ा इंटू dx अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये OP कितना दे रखा है मैंने r, और ये कितना है x, तो अपॉन में आ जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट और स्क्वायर भी, तो अंडर रूट और स्क्वायर अपने आप को कैंसिल कर देंगे। तो यहां तक की कहानी समझ में आती है। इंटू cos थीटा को अभी भी हमें यहीं इसको रख रहा हूं क्योंकि मुझे इसको रखना ही है। यहां से मेरे पास दो टाइप की विजिबिलिटी आती है, दो टाइप का विजडम, है ना, डायरेक्ट होता है। एक तो ये होता है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं x में कन्वर्ट कर लूं, तो cos थीटा को मैं x में कन्वर्ट करके भी इंटीग्रेट कर सकता हूं विद सर्टेन लिमिट। एक तो तरीका ये हो सकता है, या मैं चाहूं कि
इसको x और r और इन सबको मैं थीटा के टर्म में कैलकुलेट कर लूं तो वो भी तरीका हो सकता है। जनरली नॉर्मली बुक मॉड्यूल और जो भी मार्केट में कंटेंट्स है वो सब इसी को इंटीग्रेट करके कर रहे हैं। आप चाहे तो इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो आप जस्ट कमेंट कर सकते हैं किस टाइप से चीज आती है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। x और r में एक रिश्ता जनरेट करते हैं। देखो टेन थीटा, इस अंदर वाले थीटा की मैं बात करूं तो ये टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस लंब बटे आधार, तो यहां मैं इस टेन थीटा को लिखता हूं एक बार, तो ये आया आपके पास टेन थीटा परपेंडिकुलर x बाय r। इतनी कहानी क्लियर हो गई। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक अप्रोच है। तो यहां से आप लिखेंगे इसको x इक्वल टू r ऑफ टेन थीटा। अब दोनों साइड इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए क्योंकि मुझे dx की वैल्यू अल्टीमेटली फाइंड करनी है। तो मैं इसको यहां लिखता हूं dx बाय डी थीटा। बाय डी थीटा क्यों? क्योंकि थीटा अल्टीमेटली एंगुलर पोजीशन पर वेरी कर रहा है ना, लिमिट में, यानी वेरी कर रहा है। r टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां से dx आ जाएगा r सेक स्क्वायर थीटा नथिंग बट डी थीटा। ये एक अलग की कहानी आ चुकी है और इसी कहानी को मैं यहां पर प्लग इन करने वाला हूं, dx की जगह पे यहां पर मैं प्लग इन करने वाला हूं। तो ये अगेन निकालूंगा इंटीग्रेशन लिमिट माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। अब k तो k ही रहना है, लेमडा की वैल्यू वही रहनी है, dx की वैल्यू यहां से देखो क्या आ जाएगी, r सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, और साथ में एक cos थीटा भी बैठा हुआ है ना, साथ में cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर, और x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, देखो x की वैल्यू r टेन थीटा आ जाएगी, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर और ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा इनटू आपके पास आ गया cos थीटा आ गया। ये स्टेप्स स्टिल आपके क्लियर है या नहीं? अगर नहीं है तो एक बार इसको वापस देखिए, ठीक है। इस चीज को हटा रहा हूं, ये मैंने ऊपर ही लिख दी है जनरली। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लूं, तो यहां से आर स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो जनरली यहां से देखिए माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 1 तक इंटीग्रेशन की लिमिट्स। अब के लेमड़ा और ये आर है ना, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और कॉस थीटा। अगली स्टेप्स में ये आर स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये आपस में कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल। तो यहां से अब देखिए के लेमड़ा और एक आर जो बचा हुआ था वो अपान में आ चुका, ये इंटीग्रेशन के बाहर क्योंकि कांस्टेंट है। उसके बाद लिमिट्स को देखिए माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, ये भी मुझे पता ही है लिमिट, और ये आ गया कॉस थीटा डी थीटा, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो अलोंग द एक्स एक्सिस चल रहा है, तो ये बेसिक जानकारी आप लोग जानते हैं। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, वो माइनस साइन थीटा डिफरेंशिएशन होता है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहां करते हैं अब इसी चीज को, ये हमारा मास्टर प्लान हो गया है ना, ये हमारा मास्टर प्लान हो गया। तो बाकी मैं इधर कर देता हूं आपके सामने, यहां से इसको हटा के, है ना, यहां से मैं इसको हटा के EX की फाइनल लिमिट्स यहां लिख देता हूं। तो यहां देखिए EX कितना आ गया, के लेमड़ा बाय आर, तो रहना ही रहना है। अपर लिमिट पुट करो, है ना, पहले इसका इंटीग्रेशन करो, अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन, सॉरी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। लिमिट डालिए माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 1, है ना। चलिए EX कितना हो गया, के लेमड़ा आपके पास है डिवाइडेड बाय आर, साइन थीटा की अपर लिमिट रखूंगा तो साइन थीटा 1 माइनस, लिमिट्स लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस आएगा ना, माइनस, तो ये मैंने माइनस लगा दिया, और उसके बाद माइनस साइन ऑफ थीटा 2, तो साइन ऑफ माइनस थीटा 2 क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और ये माइनस बैठा है तो यहां हो जाएगा साइन थीटा 2 प्लस का, ठीक है। ये आप चाहो तो इसको आई कैप से भी पुकार सकते हो वेक्टर पे डाल के, और यही EX का फार्मूला के लेमड़ा बाय आर के दूसरे टर्म में एक्सट्रीमिटीज का एंगल दे रखा है मैंने φ1 φ2, और ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये φ2 वास्तव में कितना हो जाएगा, φ2 देखिए, φ2 नथिंग बट π/2 माइनस थीटा 2 होने वाला है। क्या होने वाला है, π/2 माइनस थीटा 2 होने वाला है, यानी ये जो साइन है वो कॉस हो जाएगा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है अल्टीमेटली। तो साइन का ये वाला हो जाएगा cos φ1 प्लस cos ऑफ φ2, अगेन आई कैप की तरफ। ये दो मैंने डेरिवेशन
करें। लेकिन अगली कहानी यही समझ में आती है कि ये मैंने एक्स एक्सिस की तरफ करे हैं, वाई एक्सिस की तरफ भी थोड़ी सी बात शुरू करते हैं। तो वाई एक्सिस में यहां देखिए, यहां चेंज क्या होने वाला, पूरी स्टोरी, पूरे नॉवेल का जहन, यहां से सारा कुछ होने वाला है। सिर्फ बचा क्या है, कॉस थीटा। यहां क्या था, कॉस थीटा। यहां क्या आ जाएगा इसमें, साइन थीटा। तो यहां कॉस थीटा की जगह ये जो यहां चेंज आ रहा है, इसी चेंज को मुझे देखना है। तो मैं सिर्फ अगर एक लाइन भी लिख दूं या नीचे, है ना, एक लाइन भी अगर लिख दूं तो वो लाइन कुछ ऐसी होगी, ई वाई, है ना, ई वाई इक्वल टू के लेमड़ा बाय आर। लिमिट्स भी वही रखनी है। साइन थीटा की जगह, कॉस थीटा की जगह में यहाँ साइन थीटा डी थीटा रख दूं। क्या ये वाई कंपोनेंट वाला मेरा मैटर बन चुका है? बिल्कुल बन चुका है। सिर्फ साइन थीटा आ गया ना। बाकी जो कैलकुलेशंस थी, बाकी जो कहानियां थी, वो तो आसान ही थी, वो तो वही थी जो थी। अब हमें वो करना है जो नहीं थी। नहीं क्या है, साइन थीटा था। तो इतना इसका काम खत्म हो चुका है। तो ये कॉस थीटा की जगह साइन थीटा। क्यों? क्योंकि मैं वाई कंपोनेंट को डील कर रहा हूं। ऊपर का प्रोग्राम थोड़ा सा हटा रहा हूं, है ना। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा एक बार, है ना। ये मैं पूरा हटा रहा हूं इसको, क्योंकि मुझे अगेन इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए, along the y कंपोनेंट ये आ जाएगा k लेमडा बाय माइनस ऑफ कॉस थीटा, है ना, माइनस ऑफ कॉस थीटा। लिमिट्स लगाइए, कहां से थी, माइनस थीटा 1 से प्लस थीटा 1, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। दिस इज द लिमिट्स। रखो ई वाई इक्वल टू के लेमडा बाय आर। अपर लिमिट मैंने पुट की तो माइनस ऑफ कॉस थीटा 1, लोअर लिमिट में पुट करूंगा तो कॉस माइनस थीटा भी माइनस कॉस थीटा नहीं होता, वही होता, पता है आपको सबको। तो यहां अपर लिमिट डाल दूंगा, एक फार्मूले का माइनस और एक लोअर लिमिट वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1। और ये किधर जा रहा है, माइनस जे कैप की तरफ, माइनस जे कैप की तरफ जा रहा है। तो मैंने माइनस ऑफ जे कैप लिखा हुआ है प्रॉपर लिमिट्स के साथ। एक बार और इसको समझ लेते हैं हम। ई वाई मैंने लिखा के लेमडा बाय आर, और यहां माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा cos थीटा 1 माइनस ऑफ cos थीटा 2, और अब पॉजिटिव जे कैप लिख लीजिए। ये वाली कहानी भी आपके जहन में बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद भी एक्सट्रीमिटीज यही वाली कहानी में दूसरे शब्दों में लिखने की कोशिश करूंगा। तब भी एक्सट्रीमिटीज के एंगल अगेन फाई 1 और फाई 2 है। cos 90 माइनस थीटा अगेन साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको नथिंग बट साइन फाई 1 माइनस साइन फाई 2 और जे कैप। ये दोनों मुझे एक ही सिक्के के दो पहलू है ना। ये और ये वाली कहानी अब आपके सामने, ये दोनों फार्मूले भी अब क्या हो चुके हैं, एक ही हो चुके हैं। तो मैं इसको क्लियर करता हूं, इन चीजों को हटा के देखिए। तो ये यहां से मैंने इसको हटा दिया, ऊपर की कहानी भी थोड़ी सी क्लियर कर देता हूं, है ना, ये वाली चीज। और इन दोनों फार्मूले को हमें समझना है कि क्या होता है फार्मूला। ई वाई आ चुका, ई एक्स आ चुका। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ई है ना, पी, और वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा जो कि स्टार्टिंग में लिखा, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप, है ना। तो ये यहां प्लग इन कर दीजिए, ये यहां प्लग इन कर लीजिए, तो ई नेट आ जाएगा। और ई एट पी निकालनी है आपको, तो ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर का अंडर रूट लगा दीजिए, तो उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और विथ वेक्टर चाहिए तो इन चीजों का प्लेस कर सकते हो। बहुत ही आसान सी चीजें हैं, बहुत ही इजी स्टेप्स में मैंने इनको एक्सप्लेन किया है। उसके बाद अगर ई एक्स और ई वाई के रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा, तो एंगल आप यहां लिख सकते हैं कि tan अल्फा, ऑलरेडी मैंने कहा था, है ना। y कंपोनेंट ये है, x कंपोनेंट है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ई वाई अपॉन ई एक्स। अल्फा वो एंगल है जो रिजल्टेंट के साथ बना रहा है विथ एक्स एक्सिस, क्योंकि अपान में मैंने एक्स एक्सिस लिखा है, अपान में मैंने एक्स एक्सिस लिखा है। तो इतना ये आपको पटेशंस की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ, और वेक्टर जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्टर फॉर्म को ही आप देखिएगा। तो इसके साथ एक वाकया शेयर करता हूं कि एक स्टेशन पर एक व्यक्ति उतरता है, उसके पास बैग और झोले और ये सारी सब चीजें रहती है, काफी हेवी सामान रहता है। तो ऑटो वाले से पूछता है वो कि मुझे इस एड्रेस पर जाना है,
आप ले चलेंगे? तो उसने कहा कि हाँ मैं ले चलूंगा, आपको इसके लिए मुझे 500 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, उसने कहा कि ये तो नजदीक है, 500 रुपए किस बात के। तो उसने कहा कि ठीक है चले जाइए आप। तो उसने अपना सामान उठाया और वो अपने डेस्टिनेशन की तरफ चलने लगा, जहां उसका स्थान था वहां चलने लगा, लेकिन वास्तव में उसको वो स्थान पता नहीं था एग्जैक्टली। तो वो जस्ट चलने लगा, चलता चलता आगे चला गया, कुछ दूर बाद चला गया। लगभग 10 मिनट 15 मिनट चलने के बाद पुनः वही ऑटो वाला आकर उससे मिलता है, और ये व्यक्ति पूरा पसीने में तरबतर सामान उठाए हुए और बैठा हुआ और पूरा पसीने में हो रहा, और पूछा उससे कि भाई अब और कितना दूर है? अब यहां से मैं इतना चल चुका हूं, अब तो मेरा डेस्टिनेशन नजदीक है, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूं, तो उम्मीद करता हूं कि अब उतने पैसे ना होगा, कुछ पैसे में ही आप मुझे वहां पर छोड़ सकते हो है जहां मेरा डेस्टिनेशन है। तो ऑटो वाला हंसकर जवाब देता है कि अब आपके पैसे 500 नहीं 1000 रुपए लगेंगे। उसने कहा कि ऐसा क्या? आधा से ज्यादा तो मैं चल चुका हूं, उसके बदले पसीने में भी हो चुका हूं और परेशान भी हो चुका हूं, और वापस तुम पैसे दुगना बोल रहे हो? तो उसने कहा कि आप जिस डायरेक्शन में आए हैं वो आई कैप नहीं है, माइनस आई कैप है। यानी आपको जहां स्टेशन से उतरे हैं, जिधर आए हैं, आपका डेस्टिनेशन इधर नहीं है, उधर है। यानी वापस हमें स्टेशन पे चलना पड़ेगा, जीरो पे चलना पड़ेगा, और फिर उतना उधर चलना पड़ेगा। तो 500 तो वापस यहां से स्टेशन पर जाने के और वहां से जाने के। तो वाकया